नहीं थे। अरे हमारा के दही दूध खाती यही जा मिलत नहीं थे। अरे हमरा के दही दूध खाती यही जा एक फूल का कहानी गवा तो गुरुजी के हमारे इतना दिमाग खराब हो गई, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ की बात बताई ना। अब भैया नई चीज गई, मैंने नई खोज गई। अब एक बिरहा फिर गावे चलत है। आशा नहीं विश्वास में कि ये बिरहा भैया आप सबको पसंद आएगा। कवि जी 4 लाइन भूमिका में संकेत कैला मास्टर भैया आओ। बेचारा कभी भक्त भक्ति में शक्ति संजोता, अरे कभी भक्त भक्ति में बनता सहारा। विमल भाव भक्ति के शक्ति के स्वामी धर्म, हम जिस धर्म में है हमें नाज है, हम लोगों को गर्व है। इसी हिंदू सनातन धर्म में कई प्रकार के भक्त मिला करते हैं। बिरहा प्रेमी बाबू जरा गौर करेंगे, इसी समाज में कोई राम का पुजारी मिलता है तो कोई श्याम का पुजारी मिलता है, कोई दुर्गा का पुजारी मिला करते हैं। ए भैया, इसी समाज में वीर बजरंग बली के भी पुजारी मिला करते हैं। अब बजरंग बली तो पुजारी का करे ले, सवेरे उठ जइहा नहाइहा धोइहा हनुमान चालीसा, गुरुजी हनुमान चालीसा निकाल के पढ़ाई लगी। अब सिलसिला जारी हो गया, ज्ञाता हो गए। हनुमान चालीसा रट्टा मार ले, रामचरित का चौपाई रट्टा मार ले तो ज्ञाता हो गए। ए भैया, अब हनुमान चालीसा को पढ़ने का सिलसिला जारी हो गया। हमारा काम क्या है, हमारा आपका क्या काम है? पढ़ना रखना, पढ़ना रखना। हम हनुमान चालीसा को पढ़ के रख दिया करते हैं।
लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति हनुमान चालीसा के महत्व को नहीं समझ पाता है। जबकि हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? यह 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौ। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जही नाथ हृदय महा। जरा सोचिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी चौपाई को क्यों लिखा? क्यों लिखा कि यह 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख। इसी चौपाई पर आधारित मेरे विरह की पूरी कहानी है और एकदम अद्भुत कहानी मिलेगी। अरे मेरे दोस्तों, धन्य है बनारस का पावन पवित्र 80 घाट। बनारस के 80 घाट गंगा किनारे, गंगा तट पर गोस्वामी तुलसीदास बैठा है। अब बैठ के बाबूजी अच्छा भजन का लाइन गुनगुनाई लागे। मास्टर भैया कवाली लगाता। करबला चलो चलो करबला चलो, अरे लेकर खुदा का नाम चलो, लेकर खुदा का नाम चलो करबला चलो चलो। लेकिन भाव पर गौर करेंगे बाबूजी, गोस्वामी तुलसीदास बनारस के 80 घाट गंगा किनारे जो भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं, उनके भजन का लाइन का बा भैया। श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम, अरे बिगड़े तो ना पे काम है, तो बिगड़े तो ना पे काम। श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम, श्री राम सिया बिगड़े बनाते काम है श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम। यही लाइन बाबा तुलसीदास गा रहे थे, गुनगुना रहे थे कि अचानक उसी 80 घाट गंगा किनारे कुछ महिलाओं का झुंड चला आ रहा है और उन्हीं महिलाओं के झुंड के आगे आगे एक विधवा महिला रोती हुई चली आ रही है। ए भैया, कहना पड़ा क्या? एक ही राम के अनेक रूप पाए गए, वही रत रत में बोलते हुए बताए गए, वही एक राम जो अवधेश बन के आए थे। जलन को छोड़ बाबू देश को मिटाए थे। अरे जगत से न्यारा है पर वो सकल पसारा है, जगत से न्यारा है पर वो सकल पसारा है, वही एक राम मेरी भक्ति का सहारा है। महिलाओं के झुंड के आगे आगे एक विधवा औरत रोती हुई चली जा रही है। पहुंची कहाँ? काशी 80 घाट पर। पीछे से महिलाओं का झुंड आ गया, लेकिन बाबू आखिर क्या कारण था कि उस विधवा को काशी 80 घाट पर आना पड़ा? कारण यही था कि उसके पति की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है और
वो जा करके गंगा स्नान करती है, संकल्प लेती है कि जब इस दुनिया में मेरा सुहाग नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगी। पहले के जमाने में सती प्रथा चलत रहा। ए भैया, सती प्रथा चलत रहा। वह दुल्हन अपने पति के चिता पर बैठकर जल जाने के लिए आई है। जाकर गंगा स्नान करती है तो कहना पड़ा मास्टर भैया का, अरे काशी के घाट एगो, काशी के घाट एगो विधवा गुजारी नहान करे हो, अरे नहान करे हो जहाँ बाबा तुलसीदास जी। वही बगल में तुलसीदास बाबा भजन गा रहे हैं और वहीं से थोड़ी ही दूर पर किनारे पर गंगा किनारे दुल्हन स्नान करती है और स्नान करके बाबू जो रंगीन वस्त्र है उसे हटा देती है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो एकदम कोरा धवल सफेद साड़ी पहनती है। आज विधवा सफेद साड़ी पहनी है, मांग के सिंदूर को मिटाई है, कलाई की चूड़ी को तोड़ी है और बाबू संकल्प ले करके चली है कहा, पति के चिता की ओर, जहां पर पति के लाश रखी गई है, चिता पर लेटाई गई है। लेकिन उसका मार्ग बदल गया। वो पति के चिता के पास जाने के बजाय पहुंची कहाँ, जहां तुलसीदास भजन गा रहे हैं। जाकर बैठ जाती है और बैठे बैठे उसके मुख से अचानक निकला क्या, बाबा बाबा भैया, बाबा तेरा माना में बेचारी मुँह खोले, सौभाग्यवती रहा, सौभाग्यवती रहा तुलसी जी बोले, भैया दिया, अरे मना मलिन भइले, बरस नजरिया नहान करे हो, नहान करे हो जहाँ तुलसीदास जी। विधवा के मुख से निकल गया, बाबा प्रणाम, प्रणाम बाबा। और तुलसीदास गुरुदेव को काने में जब आवाज गई बाबू तो तुलसीदास के मुख से निकल गया सौभाग्यवती भवा। और जब सौभाग्यवती भवा शब्द दुल्हन के कान में पड़ गया तो दुल्हन उठकर खड़ी हो गई और रोना शुरू कर देती है। जब रोने लगी तो रोने की आवाज तुलसीदास के कान में गई। तुलसीदास कहे, अरे इसने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, लेकिन ये रो क्यों रही है। बाबा तुलसीदास से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसी 80 घाट गंगा किनारे पूछ दिए, क्यों बेटी तूने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया, तो तुम रोने क्यों लगी। तो विधवा ने कहा, क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद सौभाग्यवती भवा का दिया है। और सौभाग्यवती भवा वही महिला कहा सकती है जो सुहागन हो, जिसका दुनिया में सुहाग जिंदा हो। मैं नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, क्यों। दुल्हन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है, सामने उनकी लाश चिता पर रखी गई है, मैं तो आई थी कि पति के चिता पर बैठकर सती हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। लेकिन बाबा आपने जो मुझे आशीर्वाद दे दिया है गलत आशीर्वाद दे दिया है। इतना कहकर बाबू विधवा जोर जोर से रोने लगती है और रो करके 2 कदम आगे बढ़ाई है।
तुलसीदास आवाज लगा, ठहरो, सुन व्यथा कथा उस विधवा की। विधवा ने कहा, बाबा मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आप एक सिद्ध संत हैं और आज एक सिद्ध संत के मुख से गलत आशीर्वाद निकल गया है। इतना कहकर आगे बढ़ी तो तुलसीदास ने कहा, ठहरो, सुन व्यथा कथा उस विधवा की। गोस्वामी बोले, रुक जाओ, अरे इस राम भगत के भक्ति की शक्ति प्रसाद लेकर जाओ। ठहरो, यदि आज उस ईश्वर के अंश ने मेरे मुख से तुझे आशीर्वाद दिलवा ही दिया है, जानती है ईश्वर अंश जीव या विनाशी, जानती है जो आशीर्वाद मेरे मुख से तुझे मिला है वो आशीर्वाद मैंने नहीं दिया, इस तुलसी ने नहीं दिया, बल्कि इस तुलसी के भीतर बोल रहा ईश्वर के अंश ने दिया है। और यदि आज ईश्वर के अंश ने तुझे सौभाग्यवती कहलवा दिया है तो आज ये तुलसी उसी ईश्वर के अंश से निवेदन करता है। बाबा तुलसीदास 80 घाट गंगा किनारे निकाल लिए रामचरितमानस और सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उस विधवा की मनसा को पूरा करने के लिए। भैया भाव बदल गया। अब भाव पर कहना पड़ा। तुलसीदास सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। तब मानस पाठ करे गोस्वामी, मानस पाठ करे गोस्वामी, सब कर राम रखैया, मानस एक राम के खातिर विधवा, अरे सती चिता पर होइया अरे भैया अब एक राम के भगत की बानी कैसे खाली जाई है हो राम, सब कर लाज रखैया ना, अरे लजिया नाम के राखा स्वामी, सब कर लाज रखैया ना। महिलाओं का झुंड इकट्ठा है, विधवा बैठ गई और वहां पर धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास सुंदरकांड का पाठ करते करते उनके मुख से शब्द निकल गया। क्या शब्द निकला? हे प्रभु, हे मालिक, आज तक तेरे नाम की सिवाय मैंने किसी और का नाम नहीं लिया है, आज तक तेरे भजन की सिवाय किसी और का भजन नहीं किया है। आज मुझे मेरे नाम की ना सही, लेकिन हे प्रभु तुझे तेरे नाम की इज्जत रखनी होगी, और यदि ऐसा न हुआ तो आज के बाद ये तुलसी आपका नाम लेना छोड़ देगा। ए भैया, जब ईश्वर का अंश इतनी बात सुना है तो उसी समय देखिए होता है क्या। प्रभु प्रताप से राम भक्त, प्रभु प्रताप से राम भक्त मुर्दा को दिया जिलाई, विधवा फिर सधवा बन गई। बाबा की कीर्ति छाई, बाबा की कीर्ति छाई। देखते ही देखते ईश्वर के अंश की कृपा हुई। जो मुर्दा चिता पर लेटा था, जो मुर्दा चिता पर लेटा था, उसके अंदर हरकत शुरू हो गई और धीरे धीरे देखते ही देखते उस विधवा का मरा हुआ पति चिता पर उठकर बैठ गया। ईश्वर के अंश की कृपा हुई और उसका मरा पति जीवित हो गया। जब दुल्हन अपने पति को जिंदा देखी है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ कर गई, अपने पति का पैर छुई, गले से लगाई और पति का हाथ पकड़कर
ले गई तुलसीदास के पास। तुलसीदास से कही, ए बाबा, जब तक ये धरती पे रहा बे दुनिया में जियब तब तक तोहार ऋणी रहब, क्योंकि इस विधवा को दोबारा सुहागन आपने बनाया है। विधवा पति को लेती है चली जाती है, लेकिन आज काशी अस्सी घाट पर लोग तुलसीदास बाबा के नाम को जय जयकार कर रहे हैं कि बाबा तुलसीदास जैसन क्यों नहीं बा। मास्टर भैया कैसे? परशुराम यादव बलिया वाले गावेलन बड़ा मछार के अबड़ा लहरा के, अरे रानी 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 चुनार तोरा धानी, अरे रानी 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 चुनार तोरा धानी, दुपट्टा लाल रहेगा नयन कजरा रे गोरेगा सुनहरा डॉक्टर विजयपाल यादव जी निवासी ग्राम छानापार जिला प्रतापगढ़ की धरती से 51 रुपया पुरस्कार भाव पर गौर करेंगे बाबू। जय पहुंचा था तुलसीदास को पैर छुआ था, बाबा आप धन्य है, मनई के जियाई दी है, विधवा के सुहागन बनाई दी है। जय जयकार कर रहे हैं क्या? अरे बाबा 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 यो काशी वाले बाबा, चर्चा धीरे धीरे देश के कोने कोने में फैल गई। ये बात एक चर्चा का विषय बन गया, लोगों में चर्चा है। अरे भाइयों, काशी में तुलसीदास नाम का संत रहता है, राम का उपासक है और राम को मुट्ठी में रखता है, राम को अपनी उंगलियों पर नचाता है। तुलसी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। मगर बाबूजी अचानक आगरा के तख्ते ताउज पर विराजमान अकबर बादशाह जिसके दरबार का मंत्री का एकलौता बेटा जिसकी मौत हो गई है, मर गया है लड़का, मृत्यु हो गई है। मंत्री बार बार गिड़गिड़ा रहा है, छटपटा रहा है। अकबर के सामने, हुजूर मेरा एक ही संतान था, अल्लाह को प्यारा हो गया, कुछ करिए हुजूर, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। अब अकबर करे तो क्या करे, मगर अरे बादशाह अकबर के कान में पहुंचल बा चर्चा, लगल मन जोर मारे हो। अकबर के कान में क्यों जाए कि खबर डाल दे, हुजूर अगर आप चाह लेब, हुजूर
हुजूर आप चाह लेब तो तोहरे मंत्री का मरा बेटवा उठ के बैठ जाए। अकबर के कान खड़े, अरे ये कैसे संभव है? अरे हुजूर, काशी में तुलसीदास नाम का संत रहता है, राम का भक्त है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। अब इतना सुनते ही अकबर करिंदा बुलाया है। आया करिंदे, काशी में जाओ, किसी भी हाल में तुलसीदास को लेकर आना है। अब करिंदा पता लगाता हुआ काशी में पहुंचा, बाबा तुलसीदास को लिया और लेकर के बाबूजी चला आगरा की ओर। और जब आगरा के दरबार में पहुंचा है तो कहना पड़ा, क्या भैया? अरे मोरे राम, खुदाई में सुदाई क्यों हुई? अरे खुदाई में सुदाई क्यों हुई? अंतर नाम रूप में शक्ति एक है भाई, नहीं है भाई, भाई। इस बात को मुसलमान भाइयों ने भी माना है कि इस संसार में शक्ति एक ही है। अब फर्क क्या है? मुसलमान भाइयों का कहना है कि जो खुदा है, जो खुदा है वो बाखुद है। अंग्रेजों का कहना है कि गॉड इज वन। अंग्रेज कहते हैं गॉड इज वन, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, अर्थात मैं ही एक हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मेरे नाम में अंतर हो सकता है, रूप में अंतर हो सकता है, किंतु शक्ति एक ही है। मेरी शक्ति के सिवाय कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ए भैया, तुलसीदास जब दरबार में पहुंचे तो अकबर सिंहासन से उतरता है और तुलसीदास का स्वागत करता है, उच्च स्थान पर बैठाया है। तुलसीदास महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। तब तक अकबर अपने करिंदों को इशारा कर दिया, लाश ला करके तुलसीदास के सामने रखवा दिया जाए। करिंदे समझ गए, लाश को लाए, तुलसीदास के सामने रख दिए। और जब लाश पर महाराज तुलसीदास की नजर पड़ी तो तुलसीदास उठकर बैठ गए। ए भैया, बादशाह अकबर का इशारा करिंदे समझ गए, लाश को लाकर तुलसीदास के सामने रख दिए। तुलसीदास महाराज की नजर लाश पर पड़ी, तुलसीदास बैठे थे, खड़े हो गए। अरे ये कैसा सम्मान है, ये कैसा स्वागत है? बादशाह सलामत अकबर, क्या आपके दरबार में अतिथियों का स्वागत लाशों से किया जाता है? तब अकबर बाबूजी जो किसी के सामने सर नहीं झुकाया, किसी के सामने हाथ को नहीं जोड़ा, आज वही जमीन में बैठ जाता है और तुलसीदास के सामने हाथ जोड़ता है। कहता है, महाराज मैंने आपका नाम सुना है, मैं क्या बताऊं, आप समझ गए होंगे। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जैसे काशी में विधवा के पति को जिंदा किया था, ये मेरे मंत्री का एक ही बेटा है, वैसे ही आज इसे जिंदा कर दीजिए, मुझ पर रहम करिए। तब तो तुलसीदास हंस दिए, अरे ओ अकबर, ओ बादशाह, अरे इस तुलसी की वो औकात ही कहाँ, अरे इस तुलसी में वो क्षमता कहाँ कि ये तुच्छ तुलसी किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। जानते हो, उस विधवा के पति को मैंने जिंदा नहीं किया था। जानना चाहते हो किसने किया था? वो मेरे राम ने। वो जो मेरा राम है ना, ऐसे चमत्कार कभी कभी किया करता है, हमेशा नहीं किया करता है। क्यों? क्योंकि अगर यदि हमेशा ऐसे चमत्कार करने लगेंगे तो सृष्टि नाम की चीज नहीं रह जाएगी, इंसानियत नाम की चीज नहीं रह जाएगी। काहे? केहू का बेटा मरी, उलास लाई के कही बाबा ले ले 10 करोड़। आप लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। आज अगर दौलतमंद इंसान हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो वो कहता है, डॉक्टर साहब आपको रुपया से तौल दूंगा, आपको रुपया से गाज दूंगा, बस हमारा बेटवा को जिंदा कर, हर हाल में एक जिंदा रख। तो वही उदाहरण देते हैं तुलसीदास कि क्यों का बेटवा मरी तो कहीं बाबा जिंदा कर दा, बिटिया मरी जिंदा कर दा। तो इसलिए मेरा राम ये चमत्कार कभी कभी ही किया करता है। तब तो अकबर को क्रोध आ गया, डांट के बोलो,
क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ढोंगी साधु है। इसका मतलब हाँ, ये ढोंगी साधु है। ये ढोंगी साधु है। इसे कुछ आता जाता नहीं है। तुम लोग जबरी से पकड़ कर लाए हो। एक काम करो, ये अकबर के दरबार में राम को रट रहा है, तो आज ये बादशाह अकबर इसके राम की ताकत को देखना चाहता है, देखना चाहता है कि इसका राम चमत्कार करता कैसे है। आए करिंदो, इस ढोंगी साधु को ले जाकर जेल की काल कोठरी में डाल दो, और जब तक मेरा आदेश न हो तब तक डंडा पकड़ा, तब तक ना तो इसे पानी दिया जाए ना भोजन दिया जाए। तो बाथरूम करने दो। अब तुलसीदास महाराज बेजान कर चट्ठ सिपाही पहुंचे, चिचुरा पकड़े, टांग को ले गए, जेली में डाल दे। आज जब जेल में फेंक दे तो तुलसीदास बाबा वही जेल में परेशान। मास्टर कहना पड़ा क्या? गद्दा गाँव है, अरे अंगना में फूले फूला नवाए नाना दो, दुआरा पे बाजेला धैया हो लेकिन हैदर चाचा ही के गायन। लेकिन भैया समय अभाव है, भाव पर गौर करेंगे। क्या कहना पड़ा? अरे पिजड़ा में बंद एगो, पिजड़ा के सुगना, एक पिजड़ा जेल का कुठरी बा, और एक पिजड़ा तुलसीदास का शरीर बा, जिनमें शरीर में जीवात्मा रूपी सुगना भूलत बा। पिजड़ा में बंदा एगो, पिजड़ा के सुगना, हरि को भजना लागे पिजड़ा में, पिजड़ा में बंदा एगो, पिजड़ा के सुगना। राम रहमान मेरू राम के करानावा, मजहबी के देश दास लैले जहल धरती पे धरा बाटे पचड़ा में सुगना, धरती पे धरा बाटे पचड़ा में सुगना हो, हरि को रटाना लागे पिजड़ा में। वही अकबर के जेल में तुलसीदास धाये कोना धावो कोना, इसे टहरत है, दिमाग नहीं काम करत बा। तुलसीदास विचार कैलन कि हम अकेले करी त करी का करी, कुछ समझ में ना है आवत बा। सारा दिन बीत गया, तुलसीदास को ना पानी मिला ना भोजन मिला। चला दिन तो काट लेहन। जब रात गहराए लागल बाबू, तब तुलसीदास को भूख प्यास दिनों लाग। जब भूख प्यास सताने लगी तो तुलसीदास बाबा विचार के भूख प्यास समय शांति से बैठे न दे, क्या मैं करूं कि मेरा मन बहलता रहे, ऐसा क्या करूं कि दिमाग बट जाए। अचानक तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा याद आ गया।
हनुमान चालीसा, अधूरा हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी ने अधूरा हनुमान चालीसा लिखकर छोड़ दिया था, पूरा नहीं किया था। और जहां तक लिखा था टिक कर दिया था और विचारा था कि समय मिलेगा तो इस चौपाई को मैं पूरा कर दूंगा। विचार कैला कहे नहीं, अकबर के जेल में आज हनुमान चालीसा को पूरा कर दी। निकाल लिए अकबर की जेल में हनुमान चालीसा और जहां से जहां तक लिख कर टिक किए थे एक सरसरी नजर से पढ़ डाले। पढ़ना शुरू किए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसे ही लिखते 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 बाबू अगली लाइन लिखलन कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर लिखते 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 आखिर लाइन लिखले कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के। नहीं नहीं लिखे, नहीं कृपा करो गुरुदेव के, इतना लिखकर ठीक कर दिए। अब तुलसीदास बाबा कहला कि हनुमान चालीसा के अब हम पूरा कर दे। ए भैया, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, लेकिन दिमाग में कोई चौपाई नहीं आई। कहे भूख प्यास तो हाथी को बल मार देता। तो बाबा तुलसीदास क्या थे? बाबा तुलसीदास अकबर की जेल में एक सरसरी नजर से हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ते 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 99 बार पढ़ डाले। कितना? 99 बार। लेकिन बाबू तब्बो कोनो चौपाई दिमाग के में नहीं आए। तुलसीदास अपन पोथी लेके बैठ गए। जब पन्ने को लेकर बैठ गए, कहा आई दैया हे भगवान, आई तो कोनो चौपाइया नहीं आवत, बाप का करी? विचार कैला जैसे 99 बार पढ़े हई, कहीं नहीं एक बार और पढ़ दी हो सकत कोनो चौपाई दिमाग में आ जाए। तुलसीदास 100वीं बार उसी हनुमान चालीसा को बाबू शुरू से जहां तक ठीक किए थे पढ़ना शुरू कर दिए। कैसे मास्टर भैया? अब पढ़त पढ़त आखिरी लाइन पे गईलन। अरे जय 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 हनुमान गोसाई, तुलसीदास महाराज 100वीं बार, सत का मतलब 100 होता है, 100वीं बार हनुमान चालीसा के पढ़त पढ़त जब आखिरी लाइन पे अइलन की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव, कहनाई आँख से आंसू गिर पड़ा। और जब आंसू गिर पड़ा बाबू, आधी रात का वक्त है, निकल पड़ा है बंदरों का झुंड। बात पर गौर करिएगा, बिरहा कहानी आखिर बात। निकल पड़ा बंदरों का झुंड और बंदरों के झुंड के आगे आगे एक बिल्कुल हनुमान रूपी बंदर। हनुमान रूपी बंदर अपनी सेना को लेकर चले हैं अकबर के किले पर। अकबर के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे एक अधिवस्थ अधिकारी अपने कर्मचारियों की ड्यूटी जगह जगह लगाता है, ठीक वैसे ही हनुमान रूपी बंदर सभी बानरों की ड्यूटी लगाते हैं। जाओ, इस किले के अंदर से कोई जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। अब जितना बानर भालू रहला सब किला में आधा घुसलन आधा किला के घेरलन। जितना मंत्री संतरी रहला सब के मारे पीटब शुरू कइलन। ए भैया, इधर हनुमान रूपी बानर पहुंचे कहाँ? किला के भीतर उस जेल में
जौनी जेल में बाबा तुलसीदास बंद है, बाबा का आँखी एकदम मुदी हो। ए भैया पेट चक्कल बा, आँख से नीर गिरत बा। हनुमान रूपी बानर जेल में प्रवेश कैलन, आवाज देला, अरे ओ भक्तराज, भक्तराज उठो, भक्तराज उठो। तुलसीदास की आँख खुली तो सामने बड़ा अजीबो दृश्य देख रहे हैं। और जब हनुमान रूपी वानर को देखते हैं बाबू तो आंसू रोके से नहीं रुक रहे हैं। हनुमान रूपी वानर ने कहा, कष्ट के दिन खत्म हुए, ये लो फल खाओ, लो फल खाओ, पानी पियो, और मैं बियर लेके आता हूँ। तुलसीदास बाबा की आँख खुली है बाबू। बाप तुलसीदास फल खाए लगलन, पानी पिए लगलन, कष्ट वह दूर हुई गया। हनुमान रूपी वानर घूमते घूमते फेरा लगाते लगाते पहुंचे कहाँ? जिस कक्ष में बादशाह अकबर बीरबल के साथ में कुछ मंत्रणा कर रहा था, किसी विषय पर चर्चा छेड़ा हुआ था। एकदम डेहरी के सामने हनुमान रूपी बानर पूरा विकराल रूप बनाए के खड़ा हो गया। जौनो सांस आवत जात रहा, हवा आवत जात रही, वो बंद, एकदम अनहियर गुप, ऑक्सीजन की कमी। बीरबल को नजर पड़ी दरवाजे पर, बीरबल का आँखी फटी, मुंह खुला, हुजूर हुजूर, अरे जरा सामने नजर मारिए, ये क्या बला है? अकबर जब नजर डाला है बाबू तो अकबर और बीरबल ने उतना बड़ा बंदर कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। लेकिन बीरबल बड़े बुद्धिमान, बड़े समझदार थे। बीरबल समझ गए, प्रणाम करते हैं और अकबर को कहते हैं, आपने तुलसीदास के राम को चैलेंज किया था, आपने तुलसीदास के राम को ललकारा था, तो ये भी वही राम भक्त हनुमान रूपी बंदर है। अभी जिन समझा कि त्रेता वाला हनुमान है, हनुमान रूपी बंदर है। हनुमान रूपी बंदर का परिचय देते हैं बाबू। बीरबल की जितना दया बा उतना क्रोध हो बा। अब वो समय बा, तुलसीदास से चला माफी मांगला, क्षमा मांगला, जेल का ताला खोला, तुलसीदास महाराज के आजाद कई दे। अब अगर हमार बात न मनबा न तो किला ही रह जाए न तो कुछ रह जाए। बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि मैंने गलती की है तो पश्चाताप भी करूंगा। ए भैया, बादशाह की मन की बात हनुमान रूपी बानर समझ गए और सामान रूप में हो करके आगे आगे चलने लगे। उनके पीछे बीरबल अकबर चल पड़े। पहुंचे कहा, मास्टर भैया खड़ी कलाई में। तुलसीदास महाराज वही में फल खात बैठा है। अकबर बादशाह जाता है बाबू, तुलसीदास से माफी मांगा, जेल का ताला खोला और कहा कि मैं आपको आजाद करता हूँ, आप इस जेल से आजाद हैं। हनुमान रूपी वानर अपने झुंड को लेकर चले गए। लेकिन जब तुलसीदास महाराज सुनन कि अब हम आजाद हो गए, जेल से मुक्त हो गए, अब हम जाब अपने घरे। ए भैया, अपन जबन पन्ना रहा जौने में हनुमान चालीसा अधूरा लिखे है, वही पन्ना उठाए के झोला में भरई लागे। अब भर के एक टांग बहरे कह दे जेल का। अकबर की जेल के बाहर एक टांग बा और एक टांग जेल के भीतरे बा। और इसी बीच में तुलसीदास महाराज को चौपाई याद आ गई। आज जब दिमागे में चौपाई बैठ गई तो तुलसीदास कहीं 1 मिनट 2 मिनट लागे, जो 4 मिनट अब ही लागे, लिखे चले नहीं तो भुलाई जा। तुलसीदास महाराज फिर वही चलिए अगला कदम धैले हैं और धैले के बाद पन्ना में अगली चौपाई लिखे लगल।
यह 7 बार पाठ कर कोई, यह सत माने 100 होता है। उनके कहने का अर्थ है कि अगर कोई मुसीबत में रहेगा, कष्ट में रहेगा, सच्चे मन से यदि वो 100 बार हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, कष्ट में रहे तब। अभी नहीं कि मैदान गया तब वो कहा था जय हनुमान। मैदान में कष्ट ना हो। अभी नहीं कि छोट छोट जगह मनमनियों बोलावे लगा, तब नहीं। तुलसीदास जी के मेन लिखने का अर्थ देखिए, या 7 बार पाठ कर कोई, यानी जो मुसीबत में रहेगा, कष्ट में रहेगा, अगर वो 100 बार हनुमान चालीसा को पढ़कर सच्चे मन से मालिक को याद करेगा तो होगा क्या? छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान जी की कृपा होगी और जो बंदी बनाया हुआ इंसान रहेगा उससे मुक्ति मिलेगी और वह सुख की प्राप्ति भोगेगा। ए भैया, तो तुलसीदास ने अर्थ दिया कि यह 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो भी दुख मुसीबत में रहेगा 100 बार सच्चे मन से हनुमान चालीसा को पढ़ेगा तो हनुमान जी कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। क्यों? अरे 100 बार पढ़ी के गोस्वामी छूटी गई ले, यही से चालीसा में बरनान कहिले। अकबर की जेल में तुलसीदास जी ने 100 बार पढ़ा तो हनुमान जी की कृपा हुई और वो जेल से छूट गए। यही बात उन्होंने चौपाई में दर्शा करके लिख डाला। आप बीती। ए भैया, आप बीती कैसे भैया? महिमा साथ बढ़ी तब हमले कपी, हर के दास दास कई जेल से छोड़ावले। तुलसीदास जेल से मुक्त हुए और निकल पड़े। राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे तुलसीदास। शिवदयाल शिव वचन चंद्र का विजय कांत है। खुदाई रे शुदाई क्यों हुई तय ठई प्रिय